जी, agree to it. It is the best supersonic cruise missile as on date. ओके, बेस्ट, ये वर्ल्ड के बेस्ट है। और मैं आपको बताऊं, चाइना के पास इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके। चाइना इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अ ब्रह्मोस। है कि हम फिर लोग हम अपने मुकाबला भी क्यों करते हैं? तो फिर ये भी कह देना कि हमारा मुकाबला नहीं है, मुकाबला हमें नहीं है, पहुँच के नहीं है। करना है। हम लोग कहते हैं नहीं है मुकाबला हमारा। मैंने एक बार बोला था कि जब चाइना में कुछ गलवान, ये तवांग ववांग चल रहा था, तो उनकी थिंक टैंक्स ने उन्हें एडवाइस किया था, पहले आप देखो भारत के पास ब्रह्मोस का स्टॉक कितना है। मीडिया पे ये सवाल किया जाता है, ये सवाल ही इलॉजिकल है कौन-सा? क्योंकि डिफेंस हमें मजबूत करने की ज़रूरत है या कम। हम लोग क्या दुश्मन से लड़ सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी हम लोग क्या कर लेंगे? उसके अलावा अगर बात की जाए एटमी पावर तो आप साइड पर रखते हैं, उसका तो कोई आप जिक्र भी ना करें। यहाँ पे मुसलमानों में इतना जज्बा है कि जय हिंद दोस्तों, ऐसा न्यूज पाक एक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की सबसे सक्सेसफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इस टेस्ट को इंडियन नेवी ने किया और ये माना जा रहा है कि इंडियन ओशियन में जो इंडियन नेवी का कंट्रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें, INS मुर्मू गाँव जो एक डेस्ट्रॉय है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया और इसने अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया। ये आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आपको बता दें कि ये जो मिसाइल है वो 2.8 मैक की गति से चलती है, यानी आवाज़ की गति से 3 गुना ज़्यादा तेज चलती है। और अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। पिछले साल हमने फिलीपींस के साथ जो डील की वो 3 बैटरी की $375 मिलियन में हुई। फिलीपींस के अलावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को ये बात बताई गई कि कैसे इंडियन नेवी ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल का, तो उनका क्या रिएक्शन था। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब टेस्ट जरूर हुआ करें। है ब्राह्मोस का। इससे पहले भी हमने इस हवाले से, जब ब्राह्मोस के बाकी टेस्ट हुए थे उस हवाले से भी हमने बात की। अब नेवी ने, यानी इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि ये समंदर के अंदर, यानी सी के अंदर इंडिया की इन्फ्लुएंस या उनकी नेवी की इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। क्या है, कोई नई चीज इसमें ऐड की गई है या कुछ वही चीजें हैं जो पहले हम डिस्कस करते रहे? देखिए फखर भाई, पहले और बाद में ब्रह्मोस में जो ओपन मीडिया में जो इंफॉर्मेशन है, पहले और अब की वर्जन में रेंज बढ़ाई गई है। ओके, स्पीड लगभग वही है, अराउंड 3 मैक है, 2.8 मैक है, अराउंड 3 मैक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और अब की बार जो ब्रह्मोस है इसके कई सारे वर्जन है, एक सी वर्जन है, एक सबमरीन वर्जन है, ओके, एक इसका एयर वर्जन है, एक इसका लैंड वर्जन है, और ये एक डिस्ट्रॉयर से टेस्ट फायर किया। बट हम की बार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो इसकी एक्यूरेसी थी, जहां इसको हिट करना था, ये 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे जाके हिट अपने उन्होंने उनका विजन ये है कि शायद 100% जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो आने वाले टाइम में खुद बनाएंगे, कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से। और हम यहाँ से शायद हमने विजन को उल्टा रखा हुआ है कि हम 100% इंपोर्ट करें। यार मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे ये सवाल किया जाता है ये सवाल ही इलॉजिकल है कौन-सा? क्योंकि डिफेंस हमें मजबूत करने की ज़रूरत है या कम। हम लोग क्या दुश्मन से लड़ सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो आप देखें हमारे बैंक अकाउंट में $4 अरब के लिए हम लोग सारी दुनिया के आगे लीलें ले रहे हैं, भाई दे दो, खुदा का वास्ता दे दो। हमें डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें सियासी निज़ाम की ज़रूरत है। डिफेंस हम लोग क्यों इंपोर्ट करें जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है? बेसिक एजुकेशन, सारी दुनिया में बेसिक राइट्स होते हैं कुछ, ठीक है, तालीम क्या, मकान क्या, रोटी कपड़े क्या। यार इधर वो नहीं पूरा हो रहा, हम लोग क्यों डिफेंस का करें? और मुझे बताएं कि हम फिर लोग हम अपने मुकाबला भी क्यों करते हैं? तो फिर ये भी कह देना कि हमारा मुकाबला नहीं है, मुकाबला हमें नहीं है, पहुँच के नहीं है। करना है। हम लोग कहते हैं नहीं है मुकाबला हमारा सियासी। मुझे बताएं कि 70-72 साल में हम अरबों खरबों डॉलर पे लगा चुके हैं यार अपने डिफेंस पे। हमने क्या कर लिया? हमने क्या उखाड़ लिया? किसी मुल्क का क्या कर लिया? मतलब किसी एक जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च करके, क्योंकि समंदर में जो होता है ना, हमेशा जहाज ऐसे हिलता है, बिल्कुल, right? ऐसे बिल्कुल, ऐसे हिलता है। जो एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करके अब जो जो टारगेट है उसको 101% एक्यूरेट हिट करना एट सुपरसोनिक स्पीड। और ब्रह्मोस में एक कैपेबिलिटी होती है एस मैन्यूवर। एस मैन्यूवर होता है कि जब ये टारगेट के ऊपर आता है ये ऐसे एस मैन्यूवर करता है, ओके, 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 तो ओके। इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक तो बजाय देख स्टेट जाने के एस की शेप में ये ट्रेवल हाँ, करता है। बिफोर ओके, बिफोर हिटिंग द टारगेट, ये जो या पहले ऐसे एग्जैक्टली, एक तो नीचे रहता है, ये ओके, रडार से नीचे नीचे। दूसरा स्पीड है,
तीसरा ऐसे घूमता वो सब है। बट जब ये टारगेट के ऊपर आ जाता है, मान लीजिए ये टारगेट है, तो इट विल डू एस मैन्यूवर लाइक दिस। अब वो ऐसे एस भी हो सकता है, वो ऐसे एस भी हो सकता है, वो इसके नीचे भी एस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टारगेट। ये जो एस मैन्यूवर करता है, एस मैन्यूवर का मतलब है लगभग ये सारी डायरेक्शन कवर करता है। अगर आप 8 देखिए, 8 से ही हर डिजिट बनता है डिजिटली, जी क्योंकि 8 इज हाफ एस, 2 या एस को जोड़ा है तो 8 बनता है। तो बिल्कुल ये जो एस मैन्यूवर करता है ये पूरा, तो इसीलिए किसी चीज को भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिफोर हिटिंग द टारगेट इट डज द एस मैन्यूवर, देन हिट्स द टारगेट। तरक्की करने की वजह ये होती है, अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है भी तो उसको चलाने के लिए आप खुद मुख्तार नहीं है, आप डिपेंड कर रहे हैं किसी और पे। आप अपने फैसले जब कोई और करता है, आप अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, तो इसी तरह मुल्क के हालात होते हैं। वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं इस हवाले से, इसी तरह उनकी जो है वो बातों में वो शिद्दत नज़र आती है। और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अपने फैसले जो है वो खुद ले रहा है। जिस तरह की हमारी फौज है वो दुनिया के मेरे ख्याल से पहले के दूसरे नंबर पे आती है। उसके अलावा अगर बात की जाए एटमी पावर, तो आप साइड पर रखते हैं, उसका तो कोई आप जिक्र भी ना करें। यहाँ पे मुसलमानों में इतना जज्बा है कि अगर इंशाल्लाह जो है वो जंग लग गई तो 1900 वो जंग आपने देखी जिसमें खुद बम बांध के जो है वो टैंकों के नीचे लेट गए सुमित थे। जी, एक तो ये है कि ये सुपरसोनिक क्रूज है, इस हवाले से हमने पहले भी शायद बात की थी, और इसका कंपैरिजन यकीनन हम चाइना के साथ इस रीजन में करते हैं, या फिर बाकी कंट्रीज का अगर हम देखते हैं जिसमें रशिया है, यूके है, यूएस है, तो जब हम इस रेंज के मिसाइल्स की बात करते हैं तो कहाँ पे स्टैंड करता है इंडिया? अभी अगर हम बात करें टेक्निकली स्पीकिंग, फखर भाई, ये मेरा कहना नहीं, ऑल द एक्सपर्ट्स एंड वेपन एक्सपर्ट्स इन दुनिया जी एग्री टू इट, इट इज द बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एज ऑन इट। ओके बेस्ट, ये वर्ल्ड के बेस्ट है। और मैं आपको बताऊं, चाइना के पास इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके चाइना हैज नथिंग दैट कैन स्टॉप अ ब्रह्मोस। ये चाइना के थिंक टैंक्स एडमिट कर चुके हैं, मान चुके हैं, वी हैव नथिंग टू स्टॉप ब्रह्मोस। आपको मैंने एक बार बोला था कि जब चाइना में कुछ गलवान, ये तवांग ववांग चल रहा था, तो उनकी थिंक टैंक्स ने उन्हें एडवाइस किया था, पहले आप देखो भारत के पास ब्रह्मोस का स्टॉक कितना है। ओके अगर स्टॉक इज बियॉन्ड दिस लेवल, डू नॉट इवन थिंक ऑफ अटैकिंग और गोइंग इनटू इंडिया और ट्राइंग विद इंडिया, बिकॉज़ देयर इज नथिंग यू कैन स्टॉप ब्रह्मोस। इट ओके इज नॉट अ हाइपरसोनिक। जो चाइना के जो अब जो नए मिसाइल्स है वो हाइपरसोनिक है, ये सुपरसोनिक में। बट हमने ओके इसको सबमरीन से लॉन्च करना हो, शिप से करना हो, एयर से करना हो, लैंड से करना हो, वी कैन डू इट फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट से ज़रूर करें। जय हिंद।